दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम समतल में गति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक पर्वतारोही किसी पहाड़ी पर मैदान से 490 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होकर एक पत्थर को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में फेंकता है तो पत्थर को मैदान पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ऊंचाई है h वो 490 मीटर हमें दे रखी है तथा जो चाल है पत्थर की वो क्षैतिज दिशा में दे रखी है 15 मीटर प्रति सेकंड। देन हमें ये पूछा है कि जो पत्थर है उसको धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये इस सिचुएशन में है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल है। यहां से पत्थर को फेंकेंगे तो ये इस तरीके से गति करता हुआ क्षैतिज पर आकर गिरेगा। तो यहां से इस बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। हमने क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2h अपॉन में कैपिटल G। यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए 2 गुणा में 490 मीटर की ऊंचाई से इसको फेंका जा रहा है अपॉन G 9.8 हो जाएगा। तो ये यहां से पॉइंट हम हटा देंगे तो एक जीरो और लग जाएगा और इसमें ये 2 बार में चला गया, 2 इससे कट गया, ये कुल मिलाकर 100 अंडरूट में रह गया और 100 का अंडरूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 सेकंड का समय लगेगा, इसका आंसर होगा 10। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें पिछले क्वेश्चन की ही हेल्प लेनी है। प्रश्न क्रमांक 47 में पत्थर के मैदान से टकराने की चाल क्या होगी। धरातल पर पहुंचते समय उसकी चाल पूछी है, जबकि हमें प्रारंभिक वेग अक्स दिशा में दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ये पिछले क्वेश्चन में ही दे रखा है। अक्स एक्सिस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां से हम अक्स दिशा में जो वेग है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। Vx बराबर ux प्लस ax t। देन यहां से Vx है वो ux के इक्वल हो जाएगा जो कि 15 मीटर प्रति सेकंड है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं y दिशा में, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाएगा, जो ay है वो g के इक्वल है और uy है वो 0 है। तो vy बराबर कितना हो जाएगा, uy प्लस ay t। यहाँ पर इन सभी की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। uy 0 है, ay g के बराबर है जिसे हम 9.8 ले लेंगे और g ये जो t का मान है वो 10 है। तो vy इक्वल टू 98 हमें मिल चुका है, 98 मीटर प्रति सेकंड। हमें मैदान पर टकराते समय जो वेग है वो पूछा है। Vx और Vy दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका परिणाम ये हो जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का रूट। तो Vx का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस Vy का मान है 98, तो 98 का स्क्वायर का रूट। देन यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें लगभग 99 मिलने वाला है, 99 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में u वेग से फेंका जाता है तो फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो वेग है वो केवल और केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में है। जो वस्तु है उसको किधर फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में फेंका जा रहा है
और अधिकतम ऊंचाई पर जब किसी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं तो जो अधिकतम ऊंचाई होती है वहां पर वेग शून्य हो जाता है। इस तरीके से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर वेग 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षैतिज रूप से उड़ रहे एक वायुयान से एक गोले को गिराया जाता है तो गोले के मार्ग का आकार होगा, क्योंकि ये एक क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होगा। किसका एग्जाम्पल है? क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होगा। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होगा। और हम ये जानते हैं कि क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में जो पथ है वो परवलयाकार होता है। पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा? चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो प्रक्षेप्य गति होती है उसमें इस तरीके से कण का पथ होता है, परवलयाकार पथ होता है। ये हमारे पास में इनिशियल पॉइंट है, यहां से हम किसी पिंड को u वेग से फेंक रहे हैं और उच्चतम बिंदु ये हमारे को मिल गया है। उच्चतम बिंदु हम ये जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर जो वेग है उसका ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है। ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाता है? 0। ये जो वेग है इसका क्षैतिज घटक है u अक्ष। तो यहां पर भी ये जो क्षैतिज घटक है वो तो जैसे मैं इस बिंदु के ऊपर बिंदु P पर वेग के अक्ष घटक और y घटक की बात करूं तो अक्ष घटक तो अपरिवर्तित रहता है, u अक्ष के बराबर ही रहता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वेग केवल क्षैतिज दिशा में रहेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 0 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम करता है और ये है ay बराबर जी के इक्वल। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो उच्चतम बिंदु पर वेग तथा एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी से फेंक सकता है, वही खिलाड़ी उसी गेंद को मैदान से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में अधिकतम क्षैतिज प्रहास दे रखी है आर मैक्सिमम, जो कि यू स्क्वायर अपॉन में जी के इक्वल होता है, वो हमें 100 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 मीटर। देन यहां से हम इस यू स्क्वायर मतलब यू की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यू स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 100 जी मिल गया है। चलिए 100 जी मिल चुका है। हमें ये पूछा है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंका जा सकता है? तो वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहां से अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो हो जाएगा 0 अधिकतम ऊंचाई पर, और जो वेग है उसी वेग से ही फेंका जाए, वही खिलाड़ी उसी गेंद को मैदान से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो वो यू वेग से ही फेंकेगा। यू स्क्वायर का मान है हमारे पास में 100 जी, 100 जी, फिर माइनस 2 एक का मान हो जाएगा माइनस में जी, एस हमें ज्ञात करना है। देन यहां से 2GS बराबर 100 जी, जी से जी कैंसिल हो गया, एस बराबर आ गया 100/2, और ये हमें मिल चुका है 50 मीटर। कितना मिल चुका है? 50 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट की एक गेंद को 30 डिग्री के कोण से क्षैतिज से ऊपर की ओर फेंका जाता है।
गेंद को वापस समान स्तर पर आने में लगा समय क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। 30 डिग्री के कोण पर यदि हम फेंकते हैं तो जो कण है वो प्रक्षेप्य गति करेगा। यहां पर जो वेग है वो इस डायरेक्शन में है, यू वेग से इसको फेंका जा रहा है और 30 डिग्री के, तो यहां पर हमें उसी स्तर तक आने में लगा समय, तो ये हो गया हमारे पास में उड्डयन काल। क्या हो गया है? उड्डयन काल। चलिए यहां पर हमें इस क्वेश्चन एक गेंद को 30 डिग्री कोण से 30 से ऊपर की ओर, देखिए वेलोसिटी ऊपर की ओर, हमें जो वेग है u बराबर, इस क्वेश्चन में अभी आप देख रहे हैं ऊपर की ओर u बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जा रहा है। कितने चाल से फेंका जा रहा है? u बराबर, जो कि इसमें बाय मिस्टेक रह गया था, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। थीटा बराबर हमें 30 डिग्री दे रखा है। देन यहां से क्या आ जाएगा? कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g आ जाएगा। g हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। देन यहां से क्या आ जाएगा? 2 गुणा 30 गुणा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से 1/2 से 2 कट जाएगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न संख्या 53 में फेंकने वाले उस बिंदु की दूरी जहां पर गेंद समान स्तर पर वापस आ जाती है। इसका मतलब है कि हमें यहां पर इस क्वेश्चन में क्षैतिज प्रास फाइंड आउट करनी है। r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। u हमें 30 दे रखा है, 30 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी का मान हमें 10 यूज में लेना है, तो 900 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 90 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 45 √3 आ जाएगा। √3 का मान होता है 1.732, 1.732। तो जब यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे देन यहां से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 78 मीटर। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य गति के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक एक करके इन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग नियत रहता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रक्षेप्य गति के दौरान जो क्षैतिज वेग है, वेग का जो क्षैतिज घटक है वो हमेशा नियत बना रहता है। ये सही स्टेटमेंट है, हमें यहाँ पर सही स्टेटमेंट ही पूछा है। क्लियर? बाकी स्टेटमेंट भी देख ले। प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर वेग नियत रहता है, गलत है। त्वरण नियत नहीं होता, बिल्कुल नियत होता है। जी त्वरण से ये गति करता है। संवेग नियत होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज में उड़ने वाला वायुयान 490 मीटर की ऊंचाई से मैदान पर गोला गिराता है। यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब यह मैदान पर निम्न में से कितनी दूरी पर जाकर टकराएगा? कितनी दूरी पर जाकर टकराएगा? तो ये हमारे को एग्जाम्पल है, जैसे कोई वायुयान है वो इस तरीके से उड़ रहा है, ऐसे कोई वायुयान है। चलिए वायुयान को दोबारा बनाते हैं, दोबारा निर्मित करते हैं। इस तरीके से एक वायुयान है, बिल्कुल ठीक तो नहीं बना है। यहां से गोला गिराया जा रहा है, तो उसका जो पथ है वो परवलयाकार पथ होगा, इस तरीके से आकर गिरेगा। हमें यहां से इसकी क्षैतिज प्रास ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? क्षैतिज प्रास। और यह क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, और क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज प्रास हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्षैतिज प्रास बराबर होता है ux इंटू टी, ux इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी है वो 2h अपॉन में g, तो ux इंटू 2h अपॉन में कैपिटल g,
और ये यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो है कैपिटल एच। क्लियर? तो यू अक्स देखिए, एक एक करके देख लेते हैं। यू अक्स बराबर 360 किलोमीटर प्रति घंटा, 360 गुणा 5/18, ये 2 बार में चला गया तो ये आ गया 100 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, हमें एच की वैल्यू दे रखी है 490 मीटर। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यू का मान हमें 100, एच का मान हमें 490, जी का मान हमें 9.8। यहां से पॉइंट हट गया, एक जीरो ऊपर लग गया, ये 2 बार में चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 100 का अंडर होगा तो 10, ये आ गया 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। इसका आंसर आ गया है, क्या आ गया है? 1 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी प्रक्षेपी गति के समीकरण x का मान हमें 36 टी मीटर में दे रखा है, 2y बराबर 96 टी माइनस 9.8 टी स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो प्रक्षेपण का कोण क्या होगा? हमें थीटा की वैल्यू यहां पर ज्ञात करनी है। तो देखिए, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें यहां से जो पद दे रखे हैं उसमें वेग ज्ञात कर लेना है। चलिए देखिए, वेग क्या होता है? वेग का जो अक्ष घटक है यू अक्ष, प्रारंभिक वेग का अक्ष घटक हम देख लेते हैं यहाँ पर। यू अक्ष जो कि यू कोस थीटा होता है और जो कि dx बाई dt के इक्वल हो जाएगा, और उसमें हम t बराबर 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये तो कंटिन्यू बना रहेगा 36 मीटर प्रति सेकेंड, ये नियत रहेगा क्योंकि ये समय पर डिपेंड नहीं करता। ओके, फिर हम बात करते हैं y की जो वैल्यू दे रखी है उसको भी हम एक बार डिफरेंशिएट करके uy निकाल लेते हैं। उसमें भी हम क्या करेंगे, t बराबर 0 लिख देंगे। तो uy इक्वल टू u साइन थीटा होता है जो कि dy बाई dt के इक्वल होगा, और u साइन थीटा ui के इक्वल तब होगा जब इसमें हम t बराबर 0 पुट कर देंगे। तो पहले तो हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो 2, इधर तो हमारे पास में क्या रह गया, चाहे तो आप पहले से ही इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से 96 का आधा हो जाएगा 48, टी का हो जाएगा 1, फिर माइनस में 4.9 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। हम t बराबर 0 पुट कर देंगे तो uy बराबर u साइन थीटा इक्वल टू मिल चुका है 48 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहां से ये जो दो वैल्यू uy और ux की दे रखी है, यहां से हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके टेन थीटा निकालेंगे। तो u साइन थीटा अपॉन u कोस थीटा बराबर 48/36, 48/36, u से u कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया है, और ये आ गया 4/3, और यहां से हम थीटा बराबर पुट कर देंगे टेन इनवर्स 4/3। विद्यार्थियों, इसे आप दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। साइन की फॉर्म में हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए, जब ये तो है लंब और ये है आधार, तो कर्ण हमें मिल जाएगा 5। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब जो कि 4, कर्ण हो गया 5, तो थीटा बराबर, चलिए एक बार इन सबको मैं एक बार हटा देता हूं यहां से। हमें लंब आधार सब कुछ पता चल गया है, तो देख लीजिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 मिल चुका है। यही आंसर होगा, साइन इनवर्स 4/5। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैलीलियो लिखते हैं कि 45 प्लस थीटा तथा कोणों पर एक, इसमें यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहां से छूट गया है कुछ राशि, 45 डिग्री माइनस थीटा कोणों पर। यहां पर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी
कोणों पर प्रक्षेपित प्रक्षेप्य के क्षैतिज प्रासों का अनुपात सेम होगा। क्षैतिज प्रास सेम होगा तो अनुपात 1:1 होगा। ये हमने आपको पहले ही जो थ्योरी जब आपको मैंने पढ़ाई थी उसी के साथ में बता दी। 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा कोण पर किसी प्रक्षेप्य को फेंकते हैं तो उनकी क्षैतिज प्रास सेम होती है। तो R1/R2 बराबर आ जाएगा 1/1, 1:1। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी होल की छत 40 मीटर ऊंची है और अधिकतम क्षैतिज प्रास दूरी के लिए वह कोण कितना होगा जिस पर 56 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 40 मीटर दे रखी है और u का जो मान है u है वो हमें 56 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। u कितना दे रखा है? 56 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। थीटा कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम h बराबर क्या जानते हैं विद्यार्थियों? u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जानते हैं। तो देखिए सब कुछ की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा निकाल लीजिए। यहां से हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 40 बराबर 56 का स्क्वायर तो 56 इंटू 56 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.8 ये आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? 40 गुणा 2 गुणा 9.8 बट्टे में 56 इंटू 56। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगा देंगे तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया है। और अब इसमें साइन थीटा बराबर कितना निकल कर आ रहा है? 4 का अंडर हो गया 2 और ये 98 इंटू 2 तो ये हो गया 196। इसका अंडर हो गया 14। 56 इंटू 56 इसका अंडर हो गया 56। 14 का भाग इसमें 4 बार में, इसमें 2 बार में, तो 1/2 आ गया। तो साइन थीटा बराबर हमें मिल चुका है 1/2। थीटा बराबर मिल जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ चुका? 30 डिग्री। ऑप्शन सी इसमें सॉरी ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न संख्या 59 में अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगी? तो हमें 59 जो प्रश्न दे रखा है उसी की ही हेल्प लेनी है। देखिए अधिकतम क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला अलग है कि उस कंडीशन में, उस प्रश्न में जो थीटा बराबर जब 30 डिग्री पुट करेंगे तो उस स्थिति में क्षैतिज प्रास क्या होगी ये हमें ज्ञात करना। तो r बराबर है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। u का मान हमें 56 दे रखा है तो 56 गुणा 56। थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है 30 डिग्री। g का मान हमें 9.8 लेकर चलना है। r की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 56 गुणा 56। 56 गुणा 56 साइन 60 डिग्री हो जाएगा बट्टे में 9.8। चलिए एक बार सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। 56 इंटू 56 अंडर 3/2 बट्टे में 9.8। तो पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो एक जीरो पुट कर दूंगा। देखिए 14 का भाग इसमें 4 बार में और 14 का भाग इसमें 7 बार में। यहां से ये 2 इससे कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए 56 को 2 से गुणा करेंगे, 56 में भी 7 का भाग और लगा देते हैं तो ये 8 बार में चला गया। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 10 से गुणा करेंगे 160 अंडर 3 मीटर आ जाएगा। इसी फॉर्म में ही हमें आंसर दे रखा है। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो प्रक्षेप्यों को समान बिंदु से और समान चाल से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री के प्रक्षेप्य कोणों से फेंका जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? उनकी प्रास सेम होगी तो 45 डिग्री से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है तो क्षैतिज प्रास बिल्कुल सेम होगी।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 61 में जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। ये ऑप्शन ए ही सही होगा। देखो यहाँ पर ये जो 60 डिग्री है वो है 45 प्लस 15, और ये जो 30 डिग्री है वो है 45 माइनस 15। और हमने आपको ये बताया है कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेपण की जो प्रास है उनका अनुपात सेम होता है, 1:1 होगा। क्लियर, प्रास सेम होगी, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही होने वाला है। अधिकतम ऊंचाई समान होगी, गलत। उच्चतम बिंदु पर उनका वेग समान होगा। उच्चतम बिंदु पर उनका जो वेग है वो समान होगा। देखिए उच्चतम बिंदु पर उनका वेग क्षैतिज वेग के इक्वल होगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। उनका उड्डयन काल समान होगा, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो गेंदें समान चाल से क्षैतिज से थीटा और 90 माइनस थीटा के कोणों पर फेंकी जाती है, तो उनकी अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम h बराबर क्या जानते हैं, h बराबर हमारे पास में फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जब थीटा हम लेंगे तब तो ये आ जाएगा, इसको मैं h1 कह दूं। और जब हम 90 माइनस थीटा लेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो h2 बराबर कितना आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। तो यहां से हम अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, h1 अनुपात h2। तो इसमें भाग लगाएंगे तो सब कुछ कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, जिसे हम टेन स्क्वायर थीटा कह देंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कैपिटल आर एवं एच प्रक्षेप्य की क्षैतिज प्रास और अधिकतम ऊंचाइयां है, ये जो आर है वो है क्षैतिज प्रास और एच है वो है अधिकतम ऊंचाई, तो क्षैतिज से प्रक्षेपण का कोण क्या होगा, हमें थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम एच का जो फॉर्मूला है वो क्या जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और आर बराबर क्या जानते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये जानते हैं। वैसे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख चुके हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। हमें एच बाई आर, देखिए ऑप्शन को आप देखेंगे तो एच बाई आर का रेशियो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच बाई आर, एच के अंदर आर का भाग लगाएंगे तो यू स्क्वायर जी से यू स्क्वायर जी कैंसिल हो गया। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आर का हम भाग लगा देंगे तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, जी ऊपर चला गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये रह गया टेन थीटा अपॉन 4। तो यहाँ से ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू 4h अपॉन में r, और थीटा बराबर आ गया है टेन इनवर्स 4h अपॉन में r। ये हमें मिल चुका थीटा। तो टेन इनवर्स 4h अपॉन में r, ऑप्शन सी सही होने वाला है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में प्रक्षेप्य के उड्डयन काल TF, उड्डयन काल क्या है TF, और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय TM के बीच समय। विद्यार्थी हम आपको बता दें कि जो उड्डयन काल होता है वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे समय का दुगुना होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, थ्योरी में अच्छे से करवा चुके हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य की गति के संबंध में विचार करते समय जब वायु के प्रतिरोध को ध्यान में रखा जाता है तब प्रक्षेप्य का निम्न में से कौन सा गुण बढ़ोतरी को
दर्शाता है। तो विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जब वायु का प्रतिरोध यदि माना जाता है तो इसमें कौन सी चीज बढ़ जाएगी। तो देखिए मैं क्षैतिज प्रास घट जाती है, अधिकतम ऊंचाई है ये भी घट जाएगी, वह चाल जिससे वह टकराता है ये भी घट जाएगी, कोण है वो बढ़ जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। वायु का जब प्रतिरोध होगा तो प्रास घट जाएगी, अधिकतम जो ऊंचाई है वो घट जाएगी, और जिस चाल से वह टकराता है, तो देखो जिस चाल से उसको फेंका गया है उसके नीचे की ओर वायु का प्रतिरोध होगा तो उसकी चाल भी घट जाएगी। जो टकराने का कोण है, जैसे इस कोण से फेंका गया तो ये ऐसे जाकर टकराएगा, ऐसे। तो ये जो एंगल है ये यहाँ पर θ1, और ये जो एंगल है वो है θ2। तो यहाँ पर θ2 बड़ा होगा θ1 से, टकराने का जो कोण है वो बढ़ जाता है, बाकी की सारी चीजें घट जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये दो कोणों को समान ऊर्ध्वाधर तल समान बिंदु से, देखो दोनों का जो दो कोणों को समान, यहां पर दो कण हैं, दो कण हैं, कोण की बजाय यहां पर क्या है, कण। दो कणों को, दो यहां पर हम लेंगे कण। ओके, दो कोणों को समान ऊर्ध्वाधर समान बिंदु से दोनों को विभिन्न गतियों तथा क्षैतिज से भिन्न कोणों पर एक साथ प्रक्षेपित किया जाता है तो दूसरे कण के द्वारा देखा गया पहले कण का पथ होगा। देखो इसको एक अच्छे से समझ लीजिए कि ऊर्ध्वाधर तल सेम है, एक ही तल में दोनों गति कर रहे हैं, दोनों क्या है, एक ही तल के अंदर गति। अब आप देखेंगे यहां पर कि दो कण हैं जो दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हैं, तो दूसरे कण के द्वारा पहले कण को देखने पर उसका पथ किस प्रकार से होगा। तो आपेक्षिक गति यहाँ पर हमें देखनी है कि दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग। देन यहाँ से हम इन कणों का वेग निकाल लेते हैं। पहले कण का जो वेग है v बराबर प्रारंभिक वेग u1 cos θ1, और ये जो वेग है वो है i कैप दिशा में प्लस u1 sin θ1 माइनस जी टी, ये जे कैप y दिशा में हो गया, ये वेक्टर की फॉर्म में पहले कण का वेग। इसी तरीके से दूसरे कण का वेग u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 माइनस जी टी, ये जे कैप। अब हमें आपेक्षिक वेग ज्ञात करना है तो v12, चलिए v12 वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, v1 माइनस v2। तो v1 में से जब v2 घटेगा तो यहां से आप देख लीजिए क्या मिल जाएगा हमें, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2, ये आ गया i कैप, फिर प्लस में u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 जे कैप, और कट जाएगा बाकी का। यहां पर आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो समय पर डिपेंड नहीं कर रही, एक तरीके से कांस्टेंट है, प्रारंभिक स्थितियों पर ही डिपेंड कर रही है, प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक कोण पर डिपेंड करे। तो ये सब कुछ क्या है, नियत है। नियत रहेगा तो जो वेग यदि नियत है इट मीन्स कण है वो सरल रेखा में गति करेगा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्षैतिज के साथ एक नियत कोण बनाती हुई सरल रेखा पर कण गति करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो कणों को क्षैतिज में क्रमशः θ1 और θ2 दोनों ही तीक्ष्ण के कोण पर u चाल से हवा में प्रक्षेपित किया जाता है यदि पहले कण के द्वारा हासिल की गई ऊंचाई दूसरे की तुलना में अधिक है तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहां से आप देखें दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो चाल है, हमें यहां से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखें
कि दो कणों के क्षैतिज से θ1 और θ2 दोनों ही तीक्ष्ण है के कोण पर u चाल से दोनों का प्रारंभिक वेग समान है यदि पहले कण के द्वारा हासिल की गई ऊंचाई दूसरे की तुलना में अधिक है। ऊंचाइयों का अनुपात हमें जरूर दे रखा है, पहले की ऊंचाई ज्यादा है दूसरे की कम है, तो इनके कोणों में क्या संबंध होगा या उड्डयन काल में क्या संबंध होगा ये हमें पूछा है। तो ऊंचाई h बराबर क्या होता फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब पहले कण की जो ऊंचाई है वो बड़ी है, दूसरे कण की ऊंचाई कम है। प्रारंभिक वेग यहां से जो h है वो साइन स्क्वायर थीटा के समानुपाती हो गया। h क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा के समानुपाती। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला कण है उसके लिए थीटा की वैल्यू है वो बड़ी है और θ2 की वैल्यू छोटी है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कण की ऊंचाई ज्यादा, तो इसके लिए जो एंगल है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ यहीं से देख लीजिए, ओके। बाकी का सब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये ऑप्शन सही नहीं होता तो फिर हम उड्डयन काल देखते, जो कि t बराबर क्या है 2u साइन थीटा अपॉन g। यहाँ पर जो उड्डयन काल है वो साइन थीटा के समानुपाती होता। इसका मतलब जिसके लिए थीटा का मान ज्यादा है, थीटा का मान पहले कण के लिए ज्यादा, तो उसके लिए t1 का मान क्या होता, ज्यादा होता। या तो ये सही होता, ये सही है, तो यहाँ ऑप्शन में हमें ये दे रखा है t1 t2 में, जो कि गलत है। दोनों का बराबर दे रखा है, ये भी गलत है, ओके, ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड को क्षैतिज में थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज में थीटा कोण से प्रक्षेपित करेंगे तो क्या होगा। तो इसका वेग हमेशा इसके त्वरण के लंबवत होता है, गलत बात है। इसका वेग इसकी अधिकतम ऊंचाई पर शून्य होता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर क्षैतिज वेग का क्षैतिज घटक है वो शून्य होगा, इसलिए कुल वेग है वो शून्य नहीं हो सकता। इसका वेग इसकी अधिकतम ऊंचाई पर क्षैतिज से शून्य कोण बनाता, बिल्कुल सही। अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो क्षैतिज दिशा में ही रहेगा, और क्षैतिज के साथ में इस वेग के द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 0 होगा। कोण कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर क्षैतिज इस दिशा में और वेग भी इस दिशा में, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, इस स्थिति में 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गेंद को किसी मीनार के शीर्ष से क्षैतिज से, मीनार के शीर्ष से और क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से फेंका जाता है। यदि वह मैदान पर मीनार के पीछे 17.3 मीटर की दूरी से टकराती है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिए इससे क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमें दे रखी है एक बार उसे हम देख लेते हैं। थीटा बराबर हमें दे रखा है 30 डिग्री, प्रारंभिक जो वेग है वो हमें दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, और क्षैतिज प्रास है वो हमें दे रखी है मीनार के पीछे 17.3 मीटर पर टकराती है। जी बराबर हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो देखिए क्षैतिज प्रास का जो फॉर्मूला है वो क्या है, R बराबर होता है u cos थीटा इंटू समय। तो यहां से समय r t बराबर r बट्टे में u cos थीटा हम पुट कर देंगे, देन सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए 17.3, u का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3 बट्टे में 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये आ गया हमारे पास में 1.73 गुणा 2 बट्टे में 1.732, क्योंकि 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से 0.1 स्थान पहले आ जाएगा, तो ये तो यहाँ से कट चुका है। t बराबर 2 सेकंड आ गया है। t बराबर कितना आ गया, 2 सेकंड। अब हमें क्या करना है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। तो y जो कि h के इक्वल है क्या हो जाएगा, uy इंटू टी माइनस ay इंटू टी स्क्वायर बट्टे में 2
देन यहाँ से यू आई का मान हम यू कोस थीटा पुट कर दें, यू कोस थीटा इंटू टी माइनस में 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। यू का मान कितना 10, कोस थीटा का मान अंडरूट 3/2। y घटक है वो यू कोस थीटा की बजाय क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट करें, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, टी का मान 2 माइनस में 1/2, ये आ गया हमारे पास में। तो यहां से आ जाएगा 10 माइनस में 1 2 से 1 2 कट गया है, 1 2 से 1 2 कट गया है, ये आ गया 20। तो माइनस में 10 मीटर आ गया, इसका मतलब 10 मीटर की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर होगी। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य की इसकी अधिकतम ऊंचाई पर चाल है, इसकी आरंभिक चाल की अंडरूट 3/2 गुणी है। यदि प्रक्षेप्य की प्रास इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई की p गुणी है तो p बराबर होगा। देखो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। हमें क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दे रखी है, अधिकतम ऊंचाई पर जो वेलोसिटी है उसको मैं vh से कह दूं, जो कि v u cos थीटा ही होती है, क्योंकि वेग का वहां पर केवल और केवल क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है u cos थीटा, जो कि क्या है, प्रारंभिक वेग की अंडरूट 3/2 गुणा होती है। तो ये हमें एक रिजल्ट यहां से मिल चुका है, u से u कैंसिल हो चुका, कोस थीटा बराबर हमें मिल चुका है अंडरूट में 3/2। क्लियर। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा बराबर आ गया है 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना मिल चुका है 30 डिग्री। एक और रिजल्ट हमें दे रखा है कि प्रक्षेप्य की प्रास इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई की p गुणा है। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो r है वो है h का p गुणा, h का p गुणा। तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g बराबर p u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए जो कुछ कट पिट रहा है काट पीट दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको हम यूज में ले लेंगे। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर p साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में 4/p बराबर tan थीटा, 4/p बराबर आ गया है tan थीटा। तो यहां से जो p की वैल्यू है, p बराबर कितना आ गया 4/tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का 1/√3, तो 1 में √3 ऊपर चला गया, 4√3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 पिंड हमें दे रखे हैं ए बी सी डी को समान वेगों से क्षैतिज के साथ में 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री कोणों से प्रक्षेपित किया जाता है। लघुत्तम प्रास वाला पिंड, देखिए 45 डिग्री पर जो प्रास होगी वो मैक्सिमम, इस पिंड की जो प्रास होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इन दोनों की, देखो इसकी प्रास में कह दूं R1, इसकी प्रास में कह दूं R2, इसकी प्रास में कह दूं R3, इसकी प्रास में कह दूं R4। तो इन दोनों की प्रास तो होगी बराबर R2 और R4, क्योंकि ये 45 डिग्री से सेम कोण पर होगी। और R3 की जो प्रास है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि 45 डिग्री पर किसी कण को यदि हम फेंकते हैं तो उसकी क्षैतिज प्रास मैक्सिमम होती है। और 45 डिग्री से जितना ज्यादा कोण में अंतर होगा उसकी प्रास ही मिनिमम होगी। तो यहाँ पर R1 मिनिमम होगा, R1 A वाला कण है,
तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, कैपिटल ए इसका आंसर होगा। आज के इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। क्या है कि कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस प्रकार से मारता है कि वह क्षैतिज प्रास को पा सके। मारने की दिशा में 24 मीटर की दूर अन्य खिलाड़ी प्रहार के क्षण से ही समान दिशा में दौड़ना आरंभ करता है। यदि उसे गेंद को मैदान पर पहुंचने से ठीक पहले पकड़ना है तो उसे इस वेग से दौड़ना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जो क्वेश्चन है अधिकतम क्षैतिज प्रास, हमें एक तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, अधिकतम क्षैतिज प्रास। जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनको हम एकदम क्लियर कर लेते हैं। आर मैक्सिमम के लिए बोला गया है u²/g होता है। u हमें कितना दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 का स्क्वायर बट्टे में 10, तो 400 बट्टे में 10 बराबर आ गया है 40 मीटर। कितना आ गया है 40 मीटर। हमें यहाँ पर ये दे रखा है उड्डयन काल कितना होगा, कितने समय तक गेंद पृथ्वी तक पहुंचेगी। जस्ट पृथ्वी पर जब पहुंचने वाली होती है तब तक का हमें समय ज्ञात करना है। तो 2u sin θ/g सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 गुणा में 20 गुणा में साइन, यहाँ पर 45 डिग्री हम यूज में लेंगे। साइन 45 बट्टे में 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 4 बट्टे में √2 हमें मिल जाएगा। इसे हम 2√2 सेकंड भी कह सकते हैं, 2√2 सेकंड। अब देखिए मारने की दिशा में 24 मीटर दूर की ओर एक अन्य खिलाड़ी प्रहार के क्षण, हमें यहां से क्षैतिज प्रास, वो 24 मीटर दूर खड़ा है और उसे 40 मीटर दूर स्थित गेंद को पकड़ना है। इट मीन्स 16 मीटर की दूरी उसे और तय करनी है। तो उसके लिए तय की दूरी कितनी है 16 मीटर, उसको और चलना पड़ेगा। वो दूरी हमारे को ये दे रखी है, समय भी दे रखा है इस क्वेश्चन में 2√2 सेकंड, क्योंकि जितने समय तक गेंद हवा में रहेगी उतने ही समय तक वो दौड़ेगा। तो उसका वेग क्या हो जाएगा, व्यक्ति का वेग, जो कैच पकड़ने वाला व्यक्ति उसका वेग बराबर दूरी बट्टे में समय 2√2। तो ये आ गया हमारे पास में 4√2 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने क्षैतिज प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड ज्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखें, समझें। जल्दी ही हम अगला और अंतिम वीडियो लेकर लौटेंगे, जिसमें हम आपेक्षिक वेग तथा वृत्ताकार गति के बारे में जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। जल्द ही लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।